इतने में भागता भागता हाउस सर्जन सा कोई आया। डॉक्टर, बेड नंबर 3 की हालत सीरियस है, ऑक्सीजन। तुम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। अपने दोनों हाथों में आला मजबूती से पकड़कर तुमने कहा था, अभी जरा जल्दी में हूँ, शाम को घर पर आइए ना, आई विल वेट फॉर यू। शाम की गाड़ी से जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कैसे चली जाएंगे? तुम्हारा स्वर अधिकार भरा था। मैं घर पर ही रहूंगी, अवश्य आइए। पता देकर तुम सामने वाले बड़े कमरे में उछल हो गई थी। शाम की रिजर्वेशन थी, जाऊं न जाऊं इसी दुविधा में देर तक झुलसता रहा। अंत में पता नहीं क्या सोचकर मैंने टिकट कैंसिल कर दी थी, पर कुछ दूसरे कारों में ऐसा उलझा कि रात 10 बजे के पहले समय न मिल पाया। तुम्हारे बंगले के पास इस समय रोशनी नहीं चल रही थी। हाँ, भीतर हल्का हल्का नीला प्रकाश अवश्य बिखर रहा था। उस रोशनी में तुम्हारा घर स्वप्नलोक जैसा लग रहा था। कमरे के निकट पहुंचा तो सितार का मनबंद करूर स्वर हवा में तैर रहा था। तुमने अपना दरवाजा यूं ही अधूरा छोड़ दिया था। धीरे से किवाड़ खुलकर मैं अंदर गया, पर तुम किसी दूसरी ही दुनिया में खोई हुई थी। सितार बजाने में इतनी तल्लीन थी कि तुम्हें मेरी उपस्थिति का भी भान न रहा। रात्र के उस नीरव वातावरण में सितार के तारों में रह रह कर झंकृत होता हुआ कंपित स्वर कितना करुण लग रहा था। तुम्हारी सधी हुई अंगुलियां तारों को कितने सहज ढंग से छेड़ रही थी। दर्द भरा स्वर बिखर रहा था। तुम्हारे गालों पर 2 गीली लकीरें सी खिंचाई थी, जिनसे बूंद बूंद मोती झर रहे थे। पता नहीं कब तुम्हारी तंद्रा से टूटी। सजल नेत्रों से तुम देख रही थी, देखती जा रही थी अचरज से। तुम्हारे होठ चुप थे, आंखें स्थिर। मेहा, तुम रो रही हो मेहा? नहीं तो। तुमने यूं ही सिर हिलाकर हंसने का प्रयास किया था, लेकिन उस प्रयास में इतनी पीड़ा थी कि मेरा सारा शरीर हिल गया था। आज आपको देखकर जैसे सोया हुआ दर्द जाग पड़ा हो। कभी कभी मन ऐसे ही उदास हो जाता है, अकारण। पर आप इतने गंभीर क्यों हो गए? मैं अभी चुप था। वायुमंडल में कुछ तिरसा रहा था। तुम्हारा स्वर तुम्हारा जैसा नहीं लग रहा था। दीवार की तरफ से जैसे कुछ शब्द हवा में बिखर रहे हो, टूट टूट कर। मैं तो सोच रही थी आप नहीं आएंगे, जाना जरूरी बतला रहे थे ना? जाना तो था, पर पता नहीं क्यों जा नहीं पाया। बैठेंगे नहीं? तुम शीतल पार्टी पर से उठने का प्रयास कर रही थी। सितार को एक कोने पर ले जाकर हौले से तुमने सुला दिया था। फिर अभी आई कहती हुई भारी भारी कदम रखती धीरे से पर्दे के उस पार कहीं उछल हो गई थी। तुम्हारे कमरे की प्रत्येक वस्तु को मैं कितनी जिज्ञासा से देख रहा था। सामने बुद्ध की ठीक वैसे ही काष्ठ प्रतिमा थी जैसे कभी मैंने उपहार में तुम्हें दी थी। बाईं दीवार पर नैनीताल का विशाल तैलचित्र छाया हुआ था। पूर्णमासी की चांदनी में आसमान की ओर उछलती लहरें। आज जोगिया रंग की साड़ी पहन रखी थी तुमने। यह रंग मुझे बहुत पसंद था। तभी पर्दे पर सरसराहट सी हुई, दरवाजे पर आहट। देखा, तुम कमरे से आ रही हो। हाथ मुंह धोने के बाद फूलों की सी ताजगी से भर आया था तुम्हारा चेहरा। यूं घूर कर क्या देख रहे हैं? तुमने तनिक हल्की होती हुई कहा। तुम्हारी आंखों में इस समय वही मेहा झांक रही है जो शीशे की कटोरी में दही लिए उस दिन खड़ी थी। ओह, आज कितने बरस बीत गए, पूरा एक युग। वह तो कब की मर गई। हाँ, तभी तो इतना याद आती है। काश वह सचमुच मर गई होती। तुम्हारे चेहरे पर एक साथ कितने भाव आ जा रहे थे। वह सब भूल क्यों नहीं जाते? हाँ, तुम ठीक कर रही हो। कमरे में असह मौन व्याप गया। उससे त्राण पाने के लिए तुमने मेरी ओर देखा। क्या लेंगे, ठंडा गरम? तभी फोन की घंटी घनघनाई। भागते हुए तुम दूसरे कमरे में चली गई थी। मैं उठ खड़ा हुआ और कमरे में यूं ही चहलकदमी करने लगा था। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर का दृश्य देखने लगा। दूर कहीं हरे रंग की नियॉन लाइट दिपदिपा रही थी। मुझे आज क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जिस भावुकता से उबर चुका था वही आज फिर क्यों घिर रही थी। क्या देख रहे हैं? तुमने पीछे से बहुत करीब आकर कहा।
देखो वह रोशनी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, यह फूलों की महक कहाँ से आ रही है? अपने किचन गार्डन से। मैंने वहाँ कितने फूल उगाए हैं। रात की रानी की महक आपको बहुत अच्छी लगती थी ना? आइए दिखलाइए कितने खिली हैं। सचमुच रात की रानी महक रही थी। वह छतरीनुमा छोटा सा पेड़ किस चीज का है? कुछ नहीं, चलिए न भीतर। तुमने किवाड़ कितने जोर से बंद कर दी थी? हाँ, बतलाइए न, क्या लेंगे, ठंडा गरम? कितनी मासूमियत से तुम कह रही थी। तुम्हारे चेहरे पर अबोध बच्चे की सी जिज्ञासा थी। बोलिए भी ना। तुमने कहा तो मैं रहस्यमय ढंग से हंस पड़ा था। ठंडा गरम तो रोज ही लेते हैं, आज कुछ और पीने की इच्छा है। पिला सकोगी? कहिए भी। पहले हाँ कहो। हाँ बाबा हाँ। तुम्हारे हाथों से आज जहर पीने की इच्छा है, पिला सकोगी भी? हाँ। सच्ची? पिएंगे जहर? तुम उसी तरह हंसने लगी थी। तुम्हारे हंसते ही वातावरण की सारी बुझिलता जाने कहाँ चली गई थी। हाँ हाँ, लपक कर तुम जल्दी से भीतर चली गई थी। कुछ समय बाद लौटी तो तुम्हारे हाथ में शीशे का एक भरा हुआ गिलास था। लीजिए, है हिम्मत? मैंने अपने हाथों में थामकर क्षण भर गिलास के भीतर झांका और फिर होठों से लगाकर आधा पिया ही था कि बस बस कहती हुई तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था। कैसा लगा जहर? मीठा, अमृत जैसा। मरने से डर नहीं लगा ना? तुम्हारे हाथों से जहर भी अमृत हो जाएगा, मुझे मालूम था। मैं कह ही रहा था कि तुम जोर से हंस पड़ी थी। अपने लिए मैंने रखा था, किसी दिन बहुत तंग आ गई तो आज आपके काम आ गया। शेष बचा गिलास तुमने एक ही सांस में गटक लिया था। सितार का शौक कब से जागा? जब से एकांत का दौर शुरू हुआ। लगता है यह भी मेरी तरह एकाकी है। मेरा दर्द इसके दर्द से मिलकर कभी घनीभूत होकर उभरता है तो सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे की ओर देख रहा था। बिना किनारे की प्लेन साड़ी में तुम्हारा रंग कितना निखर आया था। तभी तुम्हें सहसा कुछ याद आया। चाय बनाओ, याद है आपको चाय कितनी पसंद थी? मैं हंसी रोक न पाया। क्या चाय पर ही टालने का इरादा है? खाना वाना कुछ नहीं, सुबह से भूखा हूँ। अब तो होटल भी बंद हो गए होंगे। खाने के लिए आपको किसी ने बुलाया भी था? आप तो शाम की ट्रेन से दिल्ली लौट रहे थे। तुमने उसी शरारत से उत्तर दिया। ठीक है। इतना कहकर मैं चुप हो गया था। फिर एक बार घड़ी पर उड़ती निगाह डालकर मैंने आंखें मूंद ली थी। अब कहोगे जल्दी में हूँ, सुबह की ट्रेन से जाना है, किसी रिलेटिव के घर ठहरा हूँ, वह इंतजार करेंगे। तुम सिर को ऊपर नीचे झटकती हुई कह रही थी। मैं 4 बजे से बैठी हूँ, शाम की ड्यूटी भी आज मिस कर दी। मेरा चेहरा कुछ कुछ गंभीर हो आया था। तुमने फिर 1-2 प्रश्न पूछे जिसका उत्तर मैंने दे सका था। बुरा मान गए ना? मेरे बहुत निकट आकर तुमने कहा। मेरे माथे पर हाथ लगाया तो तुम चीख सी पड़ी थी। बाप रे, कितना तप रहा है। फीवर तो नहीं? मैं हंस पड़ा था। डॉक्टर नहीं होना, 2-4 रोग निकाल ही लोगी आसानी से। तुमने जैसे सुना नहीं। सचमुच अब भूख लगाई होगी, खाना लगाऊं? मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही तुम उठ खड़ी हुई थी। इस कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।